Dear students, welcome to Standard 8, Subject Information Technology. Lesson number 4. The name of lesson is Internet, that is email. Okay, students, today we are going to learn the next part of the lesson, that is email etiquettes. So let us start with email etiquette. What is email etiquette? Email etiquette refers to the code of conduct that guides behavior when writing or responding to emails. These principles of behavior can be modified to suit the intended audience and purpose, but are intended to maintain professionalism and demonstrate a mutual show of respect between email correspondents. तो ईमेल एटिकेट्स क्या है? ईमेल एटिकेट्स मतलब कि जब हम एक दूसरे के जैसे बात करते हैं तो हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। जैसे हम हमारे से जो घर में रहने वाले बड़े लोग हैं, जैसे हमारे मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, उनसे जो भी हम बात करते हैं तो उनसे हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं। वैसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें ईमेल सेंड करते वक्त फॉलो करने हैं। दैट इज कॉल्ड ईमेल एटिक्वेट. So why these email etiquettes are important? The way you communicate reflects the type of employee you are. यह क्यों जरूरी है? ये पहली ही लाइन में उसका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर दिया है कि जैसे हम दूसरे से बात करते हैं, जैसे हमने उनसे बात की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम अच्छे एम्प्लॉय है या बैड एम्प्लॉय है। इसलिए जैसे हम कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करते हैं, जैसे अच्छा ही कम्युनिकेशन हमें एक दूसरे के साथ करना है। योर वर्क इथिक, प्रोफेशनलिज्म एंड अटेंशन टू डिटेल. Email etiquette helps to streamline communication and make the information you are sending clear and concise. Companies need to implement best practices for email etiquette for the following reasons. There are 3 reasons given. First one is of professionalism. Using proper email etiquette conveys a professional image of your employees and overall organization. Correct? Second one, efficiency. Email that adhere to etiquette are more direct and convey the message quickly. Third, protection from liability. Practicing email etiquette will help employees stay aware of the risks that accompany email, reducing the likelihood of mistakes that lead to costly misunderstandings. Email etiquettes. Correct etiquette is expected in every social encounter. Talking loudly in a restaurant, interrupting a speaker, leaning or crouching onto your teacher's table are all examples of poor etiquette. जैसे स्टूडेंट्स हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर हम अगर जोरों से बात करते हैं, इट इज अ बैड एटिक्वेट, बैड मैनर, बैड हैबिट. ओके. देन इंटरप्टिंग अ स्पीकर, कोई स्पीकर के ऊपर बात कर रहा है और हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं. देन जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उनको भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. ऑल दैट आर द बैड एटिक्वेट्स. सो द सेम एटिक्वेट्स आर आल्सो एग्जिस्ट ऑन द वेब. जिससे हम एक दूसरे के साथ हमें डेली लाइफ में हम एटिक्वेट्स फॉलो करते हैं, वैसे ही सब एटिक्वेट्स हमें यहाँ पर भी फॉलो करने हैं. जब हम इंटरनेट का जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे वो चैटिंग हो या ईमेल हो या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, वहां पर भी आपको ये सब कुछ फॉलो करना है. यू मस्ट अवॉइड द फॉलोइंग एटिक्वेट्स वायोलेशंस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली यूजिंग ईमेल्स. आगे दी गए कुछ पॉइंट्स है वो आपको अवॉइड करने हैं, बिकॉज दैट आर द बैड एटिक्वेट्स. सो लेट अस स्टडी व्हाट दैट एटिक्वेट्स. फर्स्ट वन, फ्लेमिंग और सेंडिंग एन इमीडिएट एंग्री रिप्लाई टू एन ईमेल मैसेज. हमें कभी भी कोई सडनली जो ईमेल आया है, हमें उसको सडनली हमें रिप्लाई नहीं करना है, हमें सोच समझ कर ही उसको रिप्लाई करना है. रूडनेस इन द फॉर्म ऑफ फॉल लैंग्वेज और डेरोगेटरी टर्म्स शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट. मतलब कि फॉल मतलब कि वाइट, जो हम गलत वर्ड यूज करते हैं वो भी हमें वहां पर यूज नहीं करना है. देन डिरोगेटरी मीन्स व्हाट? अपमानकारक. एंड रूड मीन्स we are speaking very rudely with anyone. So all that habits we have to avoid.
डू नॉट फायर ऑफ एन ईमेल व्हेन यू आर एंग्री। जब आप गुस्से में हो तब कभी भी आपने ईमेल राइट नहीं करना है, क्योंकि जो आप जिस कारण से गुस्से में हो वही कारण आपका ईमेल टाइप करते वक्त, ईमेल सेंड करते वक्त सामने वाले की तरफ जाने वाला है। सो प्लीज अवॉइड writing email when you are angry. Okay, second point, shouting or typing a message in all capital letters. देखो स्टूडेंट्स, ये आपको ये रूल पता नहीं है, आप कभी भी कुछ भी लेटर कैपिटल यूज करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर चैटिंग करते वक्त, तो ये गलत है। शाउटिंग और टाइपिंग अ मैसेज इन अ कैपिटल लेटर्स, जोर से चिल्लाना और कैपिटल लेटर्स में सब टाइप करना आपका मैसेज, इसको क्या कंसिडर किया जाता है कि सामने वाला आपके ऊपर नाराज है, ऐसा उसका अंडरस्टैंडिंग होता है। शाउटिंग इज कंसीडर रूड, मतलब कि वो आपके ऊपर गुस्सा है, नाराज है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो सभी लेटर्स कैपिटल में नहीं यूज करने। फॉलो नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रूल्स एंड यूज अदर फॉर्मेटिंग टूल्स टू हाईलाइट अ पॉइंट व्हेन नेसेसरी। अगर आपको कुछ लेटर्स कैपिटल यूज करने हैं तो जैसे कि कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आप यूज कर सकते हैं, ना कि पूरा वर्ड कैपिटल में लिख सकते हैं। दैट इज द बैड इटिक्वेट। ओके, अगर आपको कोई पॉइंट हाईलाइट करना है तो आपको उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप बोल्ड से भी उसको लिख सकते हैं, और वहां पर बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए होते हैं ईमेल लिखते वक्त, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स स्टडी थर्ड पॉइंट, सेंडिंग अ मैसेज विदाउट द सब्जेक्ट लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जब आप मैसेज रिसीव करते हो, किसी का भी ईमेल रिसीव करते हो, तो आपके मोबाइल पर जिसने आपको ईमेल भेजा है या कंप्यूटर के ऊपर आपको सिर्फ उनका फर्स्ट कुछ लेटर्स का एक सेंटेंस दिखता है, दैट इज द सब्जेक्ट। अगर आप किसी को भी मैसेज भेजते हो और उसमें सब्जेक्ट आप नहीं एंटर करते हो, दैट इज वेरी बैड इटिक्वेट। द सब्जेक्ट लाइन प्रोवाइड्स अ क्लू टू द रिसिपिएंट अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज एंड द प्रायोरिटी टू बी गिवन टू इट। करेक्ट, सब्जेक्ट क्या काम करता है, जब ईमेल में हम सब्जेक्ट अगर नहीं डालते हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलने वाला है कि आपने किस कारण के लिए उसको ईमेल भेजा है। अगर हम सब्जेक्ट डालते हैं तो जिसको हमने ईमेल भेजा है रिसिपिएंट को, उनको समझ में आता है कि ये जो ईमेल आया है उसका कारण क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय क्या है, बराबर, और उसको हमने कितनी प्रायोरिटी देनी है, उसको कितनी प्रायोरिटी हमें देनी है। फोर्थ पॉइंट, कीपिंग ईमेल्स अनआंसर्ड। आपको आपके ईमेल्स, आपको जो भी ईमेल किसी ने भेजा है, आपको उसको कभी भी अनआंसर्ड नहीं रखना है। हम क्या करते हैं, हमें कोई ईमेल मिल गया तो हम उसको ईमेल को पढ़ लेते हैं और बाद में उसको आंसर नहीं करते। दैट इज ऑल्सो अ बैड इटिक्वेट। ईमेल सर्विस इज अ फास्टर देन पोस्टल सर्विस। ईमेल सर्विस आपको पता है पोस्टल सर्विस से बहुत ही फास्टर है। द सेंडर टू मे एक्सपेक्ट अ टाइमली रिस्पॉन्स। अगर आपने किसी को ईमेल भेजा है तो आप उसके रिस्पॉन्स की राह देखते हैं, वेट करते हैं। वैसे ही आपको अगर किसी ने ईमेल भेजा है तो ऑब्वियसली वो भी आपकी ईमेल की वापस जो भी आंसर आपका होने वाला है उसकी राह देखने वाला है। सो ऑलवेज सेंड और आंसर द ईमेल। Messages requiring response should not be left unanswered for long. अगर आपका ईमेल का कम्युनिकेशन कुछ क्वेश्चन आंसर्स का है तो आपको उसको आंसर देना ही चाहिए और उसके लिए ज़्यादा वक्त भी आपको बर्बाद नहीं करना है। एटलीस्ट लेट द सेंडर नो दैट यू नीड मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड। अगर आपको उसका आंसर देना उचित नहीं लगता है, अभी आपको पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम आपने सेंडर को मैसेज करना है that we need more time to respond the question. Okay, fifth point, forwarding a personal message without permission. आपको कोई भी पर्सनल मैसेज किसी का हो या खुद का हो, जनरली हम किसी का भी कोई पर्सनल मैसेज होते हैं, हम किसी को भी वायरल करते, स्प्रेड करते, सेंड करते, दैट इज यू शुड बी अवॉइड दैट फॉरवर्डिंग अ पर्सनल मैसेज विदाउट हिज और हर परमिशन. It is bad manners to forward a personal message to other without the consent of the sender. अगर सेंडर की परमिशन नहीं है तो आपने वो सेंड नहीं करना है. स्पैमिंग और बम्बार्डिंग. स्पैमिंग मीन्स व्हाट? जो स्पैम, जो कुछ ऐसे ईमेल्स होते हैं जो हमें, हमारा जो ईमेल सिक्योरिटी होती है उसको स्पैम में डायरेक्टली
कन्वर्ट करता है, मतलब कि अनवांटेड ईमेल्स हम इसको बोल सकते हैं. बम्बार्डिंग, और इसमें बम्बार्डिंग इन मराठी गोळीबार. स्पैमिंग और बम्बार्डिंग अदर्स विद मैसेज हु हैव नो इंटरेस्ट इन द टॉपिक. हम क्या करते हैं, अगर सामने वाले को हमारे टॉपिक में इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी हम हमेशा उनके ऊपर हमारे मैसेज फेंकते रहते हैं. जैसे गोलियां हम एक गोलियां जैसे बंदूक से निकल के हम फेंकते हैं, वैसे हमारे मैसेज हम पर्पसली उसको, अगर हमारे सब्जेक्ट में हमारे टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उनको हम भेजते हैं. दैट शुड बी अवॉइडेड. 7th and the last point, using emoticons and abbreviated phrases, although commonly used in a mobile SMS and online chats, they should not be used in a format or a business email. जो आप स्माइलीज भेजते हैं, जो कुछ फ्रेजेस भेजते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पॉपुलरली व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो आपको बिजनेस ईमेल में नहीं भेजना है. Also, they may confuse and frustrate the recipient. फ्रस्ट्रेट मतलब कि वो सामने वालों का क्या करता है, निराश करता है. इसलिए आपको वो इमोटिकॉन्स, जो इमोशंस जो होते हैं, जो स्माइलीज जो होती है, वो आपको नहीं भेजनी है. Students, see this image which shows 5 rules of email etiquettes. First one, take a closer look before sending. आपको जब भी मेल भेजना है उससे पहले आपको पूरा चेक करना है, बाद में ही सेंड करना है. Then let people know their email has been received. अगर हमने जिसको ईमेल भेजा है तो उनको समझना चाहिए कि हमने उनको ईमेल भेजा है, उन्होंने उनका रिप्लाई देना चाहिए. यूज एक्रोनिम स्पेरिंगली, जो मैंने अभी बताया है उसको अच्छे से वो समझ के ही यूज करना है, वो सेंड करना है. कॉम्प्रेस योर अटैचमेंट, अगर आप कुछ इमेजेस भेज रहे, वीडियोस भेज रहे हैं, तो उसको आपको कॉम्प्रेस करना है. जो जिप सॉफ्टवेयर आता है उससे आपको उसको कॉम्प्रेस करके सेंड करना है. तो जो सामने वाला होता है रिसीवर, उसको भी वो सडनली मिल सकते हैं और वो भी उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर सकता है. द लास्ट वन, बी केयरफुल यूजिंग ऑल कैप्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द ईमेल एटिक्वेट्स. मतलब कि हमें ईमेल एक दूसरे को भेजने के समय क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये हमने आज सीखा है. थैंक यू.